पंजाब की राजनीति इस समय पूरी तरह गरमाई हुई है और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से माहौल सेट होने लगा है। बीजेपी ने अपनी तैयारियों को काफी तेज कर दिया है और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के हालिया पंजाब दौरे को इसी रणनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। इस दौरे में संगठन की मजबूती, बूथ लेवल मैनेजमेंट और जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर खास जोर भी दिया गया है। दिलचस्प की बात तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे राघव चड्ढा जैसे नामों की चर्चाओं ने राजनीतिक हलचल और भी बढ़ा दी है, जिससे यह संकेत मिला है कि बीजेपी पंजाब में नई राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश में है। वही बीजेपी का फोकस अब साफ दिखाई दे रहा है कि वह इस बार सभी 117 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और किसी बड़े गठबंधन पर निर्भर भी नहीं रहना चाहती। वही पार्टी का मानना है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे आपसी टकराव का फायदा उसे मिल भी सकता है, क्योंकि जब दो बड़े दल एक दूसरे से उलझते हैं तो तीसरे विकल्प के लिए जगह बनती है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की सरकार, खासकर मुख्यमंत्री भगवंत मान कुछ विवादों और राजनीतिक दबाव में गिरते भी नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी को एक नए अवसर भी दिखाई देने लगा है। बीजेपी ये भी मानकर चल रही है कि अगर वह युवाओं, किसानों, उद्यमियों और शहरी वोटरों तक सही संदेश पहुंचाने में सफल हो गई तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। इसी रणनीति के तहत नितिन नवीन ने पंजाब के युवाओं से बातचीत की और उनसे अपील की है कि विदेश जाने की बजाय पंजाब में ही रहकर अपने राज्य के विकास में योगदान दें, जो सीधे तौर पर रोजगार और विकास के मुद्दों को जोड़ने की कोशिश भी है। दूसरी ओर पंजाब की राजनीति का एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि पहले बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन था और इस बार बीजेपी पूरी तरह अपने दम पर चुनाव लड़ने के मूड में है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी की स्थिति अभी कमजोर है, लेकिन अंदरूनी रणनीति के तहत कुछ नेताओं के आने से पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। इधर कांग्रेस भी चुप नहीं है, बल्कि वह भी अपने टिकट वितरण को लेकर बड़ा बदलाव करने की सोच रही है, जिसमें सांसदों को विधानसभा चुनाव से दूर रखने का प्रस्ताव है, ताकि नए चेहरों को मौका मिल सके और संगठन को फिर से मजबूत भी किया जा सके। अगर यह फैसला लागू होता है तो पंजाब कांग्रेस के कई बड़े चेहरे जैसे राजा वंडिंग, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा चुनावी मैदान से बाहर भी हो सकते हैं, जिससे पार्टी के अंदर भी नई हलचल देखने को मिल सकती है। यानी अब देखा जाए तो पंजाब की राजनीति इस समय तीन बड़े दलों के बीच एक तरह से ट्रायंगल कंपटीशन बनती भी जा रही है, जहां बीजेपी खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी सत्ता बचाने के मूड में है और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संगठन को रीसेट भी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी वाकई इस बार पंजाब में बड़ा उलटफेर कर पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाए रखेगी या कांग्रेस फिर से वापसी करेगी। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।